हेलो फ्रेंड्स, E1 इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास उपलब्ध है वो है व्हाट इज सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्या है? सी लैंग्वेज एक लैंग्वेज का नाम है जिसमें सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करती है जिसको डिजाइन और रिटर्न किया गया है डेनिस रिची के द्वारा और ये 1972 में किया गया। तो सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके साथ हम अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और जिसके साथ हम अपने प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर प्रोग्राम्स बना सकते हैं। हमारे पास काफी सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, तो हम सी का प्रयोग ही क्यों करें, या सी के कौन से फीचर्स हैं जिनके कारण हम इसका प्रयोग करें? तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले फीचर की। सी एक सिंपल, पॉपुलर, रियल वर्ल्ड और वाइडली अवेलेबल लैंग्वेजेस में से है। अर्थात ये सिंपल लैंग्वेजेस में लिखी जाती है, बहुत ही फेमस है, लैंग्वेज वर्ल्ड में बहुत ज्यादा अपनाई जाती है प्रोग्राम्स लिखने के लिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहते हैं कीवर्ड्स। सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स और सभी बेसिक सिंटैक्स इंग्लिश में लिखे जाते हैं, तो इस कारण से यह समझने भी आसान है और इसमें कार्य करना भी आसान है। यहाँ पे यह ध्यान देना जरूरी है कि कीवर्ड्स जो होते हैं हमारे, वो पहले से प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंतर्गत। इसका अर्थ ये हुआ कि सी लैंग्वेज में काम करना और उसको समझना बड़ा आसान है क्योंकि इसके सभी सिंटैक्स जो हैं वो बेसिक इंग्लिश में ही लिखे जाते हैं। हमारे पास यहाँ एक प्रोग्राम का उदाहरण है जो हेलो फ्रेंड्स प्रिंट करवाता है। यदि हम इसे देखें तो हमारे पास जो लिखा गया है वो साधारण इंग्लिश में है, वॉइड मेन, उसके पश्चात प्रिंट एफ, हेलो फ्रेंड्स, ये सब जो वर्ड्स लिखे गए हैं ये साधारण इंग्लिश में हैं और इनको आसानी से टाइप किया जा सकता है और इन्हें समझा जा सकता है। सी को प्रयोग करने का दूसरा सबसे मुख्य कारण उसकी मॉड्यूलर अप्रोच का होना है। मॉड्यूलर अप्रोच का अर्थ है कि इसमें एक बहुत बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है और उसके पश्चात इन सभी छोटे छोटे भागों को इकट्ठा करके फिर से एक बड़ा प्रोग्राम बना दिया जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सी लैंग्वेज जो है हमारी मॉड्यूलर अप्रोच को फॉलो करती है। उदाहरण यहाँ पे उपलब्ध है, कैलकुलेटर एक प्रोग्राम हमने बनाना है। इसके लिए हमने सम, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और स्क्वायर रूट, ये हमने जो छोटे छोटे पार्ट्स डिवाइड किए हैं ये मॉड्यूल्स हैं जो एक बड़े प्रोग्राम जिसका नाम कैलकुलेटर है उसको बनाने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से इन्हें छोटे छोटे मॉड्यूल्स में विभाजित करना और फिर से उन्हें इकट्ठा करना और फिर से एक बड़े प्रोग्राम का रूप देना, ये एक मॉड्यूलर अप्रोच कहलाती है। यहाँ ये ध्यान देना है कि जब छोटे छोटे भागों में बांटते हैं किसी प्रोग्राम को तो उन छोटे छोटे भागों को, मॉड्यूल्स को हम फंक्शंस कहते हैं। ये सभी फंक्शंस मिलके एक बड़े प्रोग्राम को बनाते हैं और कार्य करने में मदद करते हैं। सी का नेक्स्ट जो सबसे बड़ा फीचर है वो है केस सेंसिटिव होना। सी लैंग्वेज में काम करते हुए ये ध्यान रखिए कि सी लैंग्वेज जो होती है वो केस सेंसिटिव होती है, अर्थात छोटे और बड़े अक्षरों में भेद होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे छोटा ए जो है वो बड़े ए से अलग माना जाता है और इस प्रकार हम अपनी प्रोग्रामिंग करते समय केस सेंसिटिव जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है सी लैंग्वेज की, इसका ध्यान रखेंगे। सी का नेक्स्ट सबसे बड़ा फीचर है कि आजकल प्रयोग की जाने वाली सभी एडवांस लैंग्वेजेस काफी हद तक सी लैंग्वेजेस का एक्सपेंडेड वर्जन है या रूप है, या सी से प्रेरणा लेके वो लैंग्वेजेस बनाई गई हैं। उदाहरण के तौर पे C++ और जावा। C++ जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जिसको सी से ही एक्सपेंड किया गया है, और जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम यदि सी लैंग्वेज को जानते हैं तो हम आसानी से जावा में काम कर सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आपको सी लैंग्वेज की नॉलेज है तो आप आसानी से जावा लैंग्वेज में काम कर सकते हैं उसके बेसिक लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए। सी प्रोग्रामिंग की सबसे बड़ी विशेषता इसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला कोड है। सी प्रोग्रामिंग के द्वारा जो कोड प्रोड्यूस किया जाता है वो बहुत ही एफिशिएंट और फास्ट रहता है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी रन हो जाता है और जल्दी ही आपको आउटपुट प्रदान करता है। सी प्रोग्राम की जो एक सबसे बड़ी फीचर और है वो है पोर्टेबिलिटी, अर्थात आप एक प्रोग्राम को
एक कंप्यूटर से उठाकर दूसरे कंप्यूटर पे लेके जा सकते हैं, वहां पे भी रन कर सकते हैं। कुछ हार्डवेयर चेंजेस के कारण या ऑपरेटिंग सिस्टम के चेंजेस के कारण हो सकता है आपको वो प्रोग्राम रिकम्पाइल करना पड़े, परंतु वो प्रोग्राम आपके दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम या दूसरे कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पे चलने योग्य है। इस प्रकार से ये पोर्टेबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है सी लैंग्वेज का। सी लैंग्वेज की एक सबसे बड़ी फीचर उसकी लाइब्रेरी फाइल्स भी हैं, और सी लैंग्वेज को प्रयोग करने का कारण उसकी लाइब्रेरी फाइल्स भी हैं। काफी सारी फाइल्स आपके पास पहले से अवेलेबल है सी लैंग्वेज के अंतर्गत हेडर फाइल्स के रूप में, जिसमें काफी सारे फंक्शंस पहले से ही डिफाइंड हैं, जिनका आप प्रयोग करके अपने प्रोग्रामिंग को इजी कर सकते हैं, और उन फंक्शंस का प्रयोग करते हुए आप बड़े बड़े प्रोग्राम भी आसानी से बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हमारे पास 3 हेडर फाइल्स यहाँ अवेलेबल है, जिसमें सबसे पहली है maths.h, दूसरी है stdi.h, तीसरी है conio.h। इसमें हर एक फाइल अपने कुछ फंक्शंस को रिप्रेजेंट करती है। जैसे maths.h के मुख्य फंक्शन है स्क्वायर रूट, पावर, लॉग। इस तरह से stdi.h जो फाइल है वो printf, scanf, इस तरह के काफी सारे फंक्शंस को रिप्रेजेंट करती है। conio.h में काफी सारे फंक्शंस हैं, जैसे क्लियर स्क्रीन, clr, ser फर्स्ट वन, getch अर्थात गेट कैरेक्टर दूसरा फंक्शन है, getche। इस तरह से काफी सारे फंक्शंस हैं। हेडर फाइल्स में काफी सारे फंक्शंस पहले से ही बने होते हैं और आप अपने प्रोग्राम में उन फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु इन फंक्शंस को प्रयोग करने के लिए आपको हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम्स में शामिल करना पड़ता है, और उसके पश्चात आप इनके फंक्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। बिना हेडर फाइल्स को शामिल किए आप उनके फंक्शंस का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ी विशेषता ये भी है सी लैंग्वेज में कि आप अपनी लाइब्रेरी फाइल्स भी बना सकते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार आप उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। सी लैंग्वेज के फीचर्स जानने के पश्चात हम तय तौर पे ये कह सकते हैं कि इसका प्रयोग कई एप्लीकेशंस में किया जा सकता है। इसका प्रयोग करने के लिए काफी सारा स्कोप अवेलेबल रहता है, लेकिन हम यहाँ कुछ प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ सी लैंग्वेज बता रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग। सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग में कंपाइलर्स, असेंबलर्स और इस तरह के ट्रांसलेटर्स को बनाने के लिए भी सी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, और इसी तरह से काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज के काफी सारे प्रोग्राम्स भी सी लैंग्वेज के अंतर्गत लिखे जाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग के लिए। इसी तरह से आपके पास एप्लीकेशन डेवलपमेंट या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए भी सी लैंग्वेज आवश्यक रहती है, जिसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को सी लैंग्वेज के द्वारा बनाया जाता है, जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, लाइब्रेरी सिस्टम, बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स। ये काफी सारे बेसिक सॉफ्टवेयर्स भी सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जो चलने में बड़े फास्ट होते हैं और जिनका प्रयोग करने के लिए कंप्यूटर में स्पेस भी बहुत कम चाहिए होता है और इनको चलाना भी आसान रहता है। इसका अर्थ ये हुआ कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी सी लैंग्वेज का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास इसका प्रैक्टिकल यूजेज अवेलेबल है वो है गेम्स डेवलपमेंट के रूप में। आजकल काफी सारी गेम्स सी लैंग्वेज के द्वारा डेवलप की जाती हैं और ये बहुत ज्यादा ही पॉपुलर रहती हैं। सी लैंग्वेज के द्वारा डेवलप की गई गेम्स की सबसे बड़ी विशेषता यही रहती है कि ये बहुत कम जगह घेरती हैं और चलने में भी ये बहुत फास्ट रहती हैं। यहाँ हमारे पास सी एप्लीकेशंस के कुछ एग्जांपल्स उपलब्ध हैं, जैसे हमने पहले भी बात की। ऑपरेटिंग सिस्टम में, लैंग्वेज कंपाइलर्स में, टेक्स्ट एडिटर्स, प्रिंटर ड्राइवर्स, नेटवर्क ड्राइवर्स, लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स, काफी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में सी का प्रयोग किया जाता है।